हाँ, तो चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्स में, एसएस के चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्स में हमने स्टार्ट किया है। एंड फर्स्ट वी हैव सीन दी डेफिनेशन, व्हाट आर रिसोर्सेज किस किन के, मतलब क्या क्या चीज़ मिलती है। रिसोर्सेज आर मेड बाय से मैन, कल्चर एंड नेचर। ओके, तो इनसे बनता है हमारा रिसोर्सेज। देन वी हैव सीन द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो वो 3 यूजेस ऑफ रिसोर्सेज थे। रिसोर्सेज एज अ फूड, रिसोर्सेज एज ए सोर्स ऑफ से रॉ मटेरियल्स, ओके, एंड रिसोर्सेज फॉर द एनर्जी रिसोर्सेज। देन वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में भी हमने क्या देखा कि 3 टाइप्स आर देयर, on the basis of ownership, on the basis of distribution, and on the basis of reavailability. So on the basis of distribution also, on the basis of say first ownership also, there are 3 types: individual, national and global. Yes, global, universal वही आ गया पूरा ही, मतलब सबका। ओके, इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं हम उसे। देन वो 3 टाइप के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बेस पे भी 4 टाइप्स थे। ओके, तो उसमें कौन कौन से थे? यूनिवर्सल, देन जनरली अवेलेबल, रेयरली अवेलेबल एंड सॉलिटरी। ओके, मतलब कि एकदम एक या दो ही जगह पे मिले वैसे। उसका तो 1 मार्क में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसका एग्जाम्पल क्या है सॉलिटरी रिसोर्स का? क्रायोलाइट। ओके, कहाँ मिलता है वो? ग्रीनलैंड में। यस, सो वो हमने देखा। एंड देन वी हैव सीन दी resources based on the renewable and say types of resources in terms of renewable and non renewable resources. renewable मतलब जो खत्म ना हो, renew होते रहे और खत्म ना हो। वैसे ना खत्म हो मतलब नॉन एग्जॉस्टिबल, और खत्म हो जाए मतलब एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल खत्म हो जाएंगे मतलब दे आर नॉन रिन्यूएबल। फिर एक और वर्ड था कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल मतलब जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो पहले से हम कौन से यूज करते आ रहे हैं? नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल है सोलर, विंड, वो तो अब हमने स्टार्ट किया है ना, पहले से थोड़ी हम ऐसे फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ई व्हीकल्स और वो सब पहले से थोड़ी है, अभी अभी आया है। लेकिन पहले से हम जो यूज करते आ रहे थे वो है कन्वेंशनल, दे आर दी नॉन रिन्यूएबल। एंड जो नॉन कन्वेंशनल है दे आर दी रिन्यूएबल सोर्सेज। तो नाम अच्छे से मतलब कंफ्यूजन ना होने पाए, कौन से रिन्यूएबल कौन से नॉन रिन्यूएबल, एग्जांपल्स भी सबके याद रखने हैं। उसके बाद हमने देखा था द टॉपिक दैट इज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, ओके, ऑफ से रिसोर्सेज। तो क्या क्या करना चाहिए वो सारे अराउंड 7-8 स्टेप्स हमने देखे थे स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दी, अब ये पहला एक टॉपिक था रिसोर्सेज, अभी दूसरा टॉपिक है फॉर दी से सॉइल, कैसी कौन कौन सी टाइप की सॉइल है एंड ऑल, वो सब हमें देखना है। इंडिया में कौन सी अवेलेबल है, इंडिया की ही बात करेंगे हम। ओके, एंड पर्टिकुलरली गुजरात की भी बात करेंगे, इंडिया एंड गुजरात की बात करेंगे। सो सॉइल फॉर्मेशन। सो सॉइल बनती कैसे है वो पहले दिखा रहे हैं कि बनती कैसे है, इन द सेंस किससे बनी हुई है उसकी बात कर रहे हैं हम। So generally part of the surface of the earth wherein vegetation grows is known as the soil. तो soil किसे कहते हैं? अर्थ का वो पार्ट जहां पे वेजिटेशन ग्रो होता है उसी को सॉइल बोलते हैं। ओके, अर्थ का वो पार्ट जहां पे वेजिटेशन हो, मतलब कि हम कुछ ग्रो कर पाए, कोई भी प्लांटेशन, वेजिटेशन मतलब कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कुछ भी, बट जहां पर हम कुछ ग्रो कर पाए अर्थ के वो पार्ट को क्या बोला जाता है? सॉइल। सिंपल डेफिनेशन। ओके, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर वी कैन ग्रो द वेजिटेशन इज नोन एज सॉइल। ओके, द सॉइल इज अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो भाई ये सॉइल किससे बनी हुई है? बहुत छोटे छोटे थिन लेयर से बनी हुई है। ये जो मतलब ऐसा समझो कि अर्थ है ये पूरा, तो ये अर्थ में पर्टिकुलरली ये जो अर्थ है उसमें से ये जो गैप पोर्शन है बस वही सॉइल है, उसके नीचे तुम ग्रो नहीं कर सकते। बस ये जो पोर्शन है दैट इज द सॉइल। अब उसके नीचे अगर तुम गए, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ से पूरी की पूरी सॉइल
कैसे भी करके तुमने डिग किया, वो जो बोरवेल होता है ना, बोरवेल, तो उसको कैसे डिग करते हैं, ऐसे मशीन चलता रहता है और ऐसे घूमता 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 नीचे चला जाता है। तो वो नीचे जब जाता है तो ऐसा सोचो कि तुमने यहाँ पे डिग कर दिया, ये पोर्शन क्या हो गया, हॉलो हो गया। ओके, ये हॉलो हो गया, यहां तक का तुमने डिग कर दिया। तो मतलब हुआ क्या कि अब ये यहां तक का हुआ, अब ये ऐसे हो गया। समझ में आया? ये डिग हो गया। बट ये जो लैंड है, दिस लैंड, ये जो लैंड है, उस पे तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी खत्म हो गई, तो यहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया है, दैट इज ओनली द सॉइल। तो वो ये जो इतना लेयर है, मतलब सपोज इतनी थिकनेस हो, लेकिन ये भी बहुत सारे थिन लेयर्स से बनी हुई है, बहुत सारे ऐसे थिन लेयर्स से सॉइल बनी हुई है। अंडरस्टूड? ओके। तो देन नेक्स्ट, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्स्ड अप इन इट। तो भाई ये जो थिन लेयर है, जो जिसे हम सॉइल बोलते हैं, जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होता है, उसमें है क्या, किससे बनी हुई है? तो भाई मिनरल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कुछ भी ले लो। सो मतलब सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स जो हमें जरूरी है, जो वेजिटेशन के लिए जरूरी है, वो सारे ही उसमें है। ह्यूमिडिटी मतलब कि मॉइस्चर प्रेजेंट भी है। ह्यूमस, ह्यूमस का मीनिंग क्या होता है? जो लीव्स होते हैं, लीव्स, पत्ते, ओके, वो डिग्रेड हो जाए ना, लीव्स डिग्रेड हो जाए ना, पत्ते डिग्रेड हो जाए, तो वो नीचे डिग्रेड होते होते ऐसा मटेरियल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ओके, इट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर आल्सो। देखो, डेड लीव्स एंड प्लांट्स, तो ह्यूमस मतलब क्या? डेड लीव्स एंड प्लांट्स, मतलब जो डेड हो गए हैं, प्लांट्स छूट गए हैं, मतलब टूट गए हैं अपने प्लांट से, और जो प्लांट ऑलरेडी उसके रूट से पूरा सॉइल में से बाहर निकल गया, डेड, मर गया प्लांट, तो वो डिग्रेड होते जाएंगे और उसमें से ऐसा मटेरियल बन जाएगा विच वर्क एज द फर्टिलाइजर। वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। तो मिनरल्स होते हैं। देन मिनरल्स के बाद हमारे पास, हाँ, तो मिनरल्स होते हैं, देन ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ह्यूमस होता है, एंड एयर भी होती है। ओके, मिक्स्ड अप इन इट, तो पूरा का पूरा इससे बना हुआ है सॉइल। देन द पेरेंटल रॉक्स लाइज बिलो द सॉइल। ओके, तो ये जो पेरेंटल रॉक्स है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े रॉक्स जो पेरेंटल है। पेरेंटल मतलब पेरेंट वर्ड हम कब यूज करते हैं? मतलब हम जिसमें से, जिनके अंदर से हम आए हैं, ओके, जिनकी बॉडी से हमारी बॉडी बनी हुई है, उनको ही हम पेरेंट बोल रहे हैं लॉजिकली। ओके, तो ये भी पेरेंटल रॉक्स है। पेरेंटल रॉक्स मतलब क्या? ऐसे ही जो बड़े बड़े रॉक्स थे, उसमें से ये सॉइल बनी हुई है। वो कैसे, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये पेरेंटल है। पेरेंटल मतलब क्या? उनके पापा। ओके, तो दी पेरेंटल रॉक्स, ओके, मतलब दैट इज दी बाप ऑफ रॉक्स, लाइक दैट। सो पेरेंटल रॉक्स जो है वो कहाँ पे है? सॉइल के नीचे है, ऊपर नहीं है, सॉइल के नीचे। मतलब वो अभी अर्थ बनाई थी ना, तो ये जो लेयर है, तो वो सारे पेरेंटल रॉक्स ऐसे नीचे हैं। समझ में आया? पेरेंटल रॉक्स लाइज बिलो द सॉइल, सॉइल इज फॉर्म। अब देखो, ये पेरेंटल रॉक्स थे, पहले तो पेरेंटल रॉक्स ही थे, अब उसमें से ये सॉइल कैसे बनी, तो वो अब ये सेंटेंस में हम समझेंगे कैसे बनी। सो सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल बनी, कैसे बनी? ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल, मटेरियल अवेलेबल हुआ, कैसे हुआ? थ्रू द डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन हुआ है, इससे मटेरियल अवेलेबल हुआ है। So what is denudation? Denudation is geological process. Denudation geological process है, वो मैंने लिख दिया। बट जियोलॉजिकल प्रोसेस में भी होता क्या है? जैसे कि ऐसे समझो कि बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा रॉक है, अब वो रॉक पे से बहुत ज्यादा, जैसे अभी वो तूफान आया था ना, ओके, पहले वो लास्ट ईयर वो टाउटे आया था, फिर अभी वो बिपारजॉय आया था, तो ये ऐसे जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो तूफान होते हैं, ओके, टॉर्नेडो होते हैं, वैसे स्टॉर्मी विंड अगर ये रॉक्स पे टकराए तो उसके थोड़े मटेरियल को वो निकाल देती है, फिर बहुत जोर से बारिश गिरे उसके ऊपर, या फिर फ्लड आ जाए, ऐसे रॉक पड़ा हुआ है और ये साइड से फ्लड आया, तो पानी इतने फोर्स से उसके ऊपर जाता है कि उसका जो थोड़ा मटेरियल है ना,
उसको निकाल देता है। वो बड़े रॉक्स का थोड़े मटेरियल को क्या कर देता है, निकाल देता है। ये जो इतने माइक्रो बहुत छोटे छोटे मटेरियल्स निकल रहे हैं, किन किन से, वाटर से और एयर से। कई कई जगह पे बहुत ही खतरनाक वाला टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की मटेरियल ऑलरेडी ऐसे ऊपर आ जाता है, मतलब ऐसे निकल जाता है। ओके, रॉक का पहले पहले ऊपर के सरफेस क्या हो जाते हैं, इतने ड्राइड अप हो गए, इतने ड्राइड अप हो गए, उसमें से सारा पानी निकल गया। तो वो जो रॉक्स है उसके ऊपर के मटेरियल एकदम माइन्यूट, हमें दिखेगा नहीं कि ये खत्म हो रहा है, लेकिन एकदम माइन्यूट में वो वहां मटेरियल निकलता जा रहा है। सो ड्यू टू दी ऑल ओवर, मतलब किससे ये डेन्यूडेशन होता है, एनवायरमेंट से होता है। बट एनवायरमेंट में से भी ज्यादा किससे होता है, ज्यादा होता है बाय दी विंड। ओके, स्टॉर्मी विंड एंड से वाटर से होगा, फ्लोइंग विंड एंड फ्लोइंग वाटर, लाइक दैट। सो स्टॉर्मी विंड एंड से फ्लड का जो वाटर होता है, मतलब इन शॉर्ट जो बहुत ज्यादा स्पीड में जो पानी आता है उससे ये डेन्यूडेशन होता है, समझने के लिए। तो डेन्यूडेशन से सॉइल बनती है। पेरेंटल रॉक था, उसका डेन्यूडेशन हुआ और सॉइल बन गई। ओके, तो डेन्यूडेशन इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाट इज दैट, वो मैंने अभी तुम्हें समझाया। वो लिखना नहीं है, वो सिर्फ समझना है। समझ में आया? ओके, तो डेन्यूडेशन समझ में आ गया। अब इतने बड़े रॉक्स में से ये जो सॉइल हमारे पास है जिसमें हम ग्रो कर रहे हैं, तो इतने बड़े रॉक्स में से ये हवा चली, वो ऐसे हर रोज थोड़ी वो स्टॉर्म आता है। तो भाई अभी तो कैसे धीरे धीरे हवाएं चलती रहती है, तो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स भी उसमें से क्या होंगे, निकलेंगे। तो भाई ऐसे पार्टिकल्स निकलेंगे और उसमें से सॉइल बनने के लिए तो कितना टाइम लगेगा? तो हाँ, टाइम लगेगा और टाइम लगा है। ये जो हमारे पास सॉइल है उसको बनने के लिए सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों, लैक्स ऑफ इयर्स इन्वेस्टेड हुए हैं, मतलब। ओके, तो लाखों सालों के बाद ये जो सॉइल हमें दिख रही है वो सॉइल हमें मिली है। अंडरस्टूड? कैसे डेन्यूडेशन हुआ, किसका? पेरेंटल रॉक्स का, जो अभी नीचे है। अर्थ सरफेस, जो सॉइल के नीचे का लेयर है, वहां पे क्या है, सॉइल के एकदम नीचे क्या है, पेरेंटल रॉक्स। फिर सब कुछ है, पेरेंटल रॉक्स भी लास्ट नहीं है। पेरेंटल रॉक्स के नीचे भी बहुत सारे रॉक्स है, कहीं पे सैंड मटेरियल है, कहीं पे लावा है। बहुत नीचे अंदर जाओगे हम तो हीट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लावा है। अभी भी देखो, हम बहुत 21st सेंचुरी में आ गए, बहुत सारी रिसर्च हो गए, लेकिन अभी भी हमें सब कुछ नहीं पता है हमारी अर्थ के बारे में। जो भी हम बोल रहे हैं ना, वो सारे हमारे प्रेडिक्शन है, ऐसा हमने कुछ प्रूफ नहीं किया है। क्योंकि एक लेवल के नीचे हम जाएंगे तो वहाँ इतनी ज़्यादा हीट है, इतनी ज़्यादा हीट है कि हमारे जो मटेरियल, जो हमने लिफ्ट बनाई ना, मतलब नीचे जाने के लिए अंडरग्राउंड लिफ्ट बनाते हैं हम, तो वो जो लिफ्ट जो मटेरियल से बनाई है ना, वो भी मेल्ट हो जाएगी, वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो फिर और नीचे जाएंगे कैसे? तो ये सारा हमने प्रेडिक्शन किया हुआ है कि और नीचे ये होगा, ये होगा। नहीं तो प्रेडिक्शन तो ऐसे भी है कि अंदर हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है कि हम तो सरफेस पे रहते हैं अर्थ के, हमारी अर्थ के अंदर दूसरी दुनियाएं भी है, डिफरेंट वर्ल्ड्स। ओके, जिसको हम जैसे स्क्रिप्चर में नहीं बोलते, पाताल लोक बोलते हैं। ओके, तो हम सोचेंगे भाई नीचे तो मिट्टी है, ज्यादा से ज्यादा पानी है, मिट्टी है, और नीचे कहाँ? तो भाई और नीचे मतलब तुम कितने नीचे मिट्टी है ऐसा बोल रहे हो? एकदम हम कहाँ तक गए हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, बस भाई बस, और नीचे हम गए नहीं है। तो गए ही नहीं है तो फिर हमें कैसे मालूम कि नीचे क्या है? हमने प्रिडिक्शन किया है। और प्रिडिक्शन कैसे किया है कि भाई हम 100 किलोमीटर नीचे गए और ऐसा है, तो फिर 200 किलोमीटर जाएंगे तो ऐसा ही होगा, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर होगा। वैसा प्रिडिक्शन है, कोई जाके नहीं आया है। ओके, ऐसे कोई मटेरियल, ऐसे कोई स्पेस शटल नहीं बना है कि हम नीचे जाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा। जैसे कि सन के पास जाएंगे तो हम बोल रहे हैं कि भाई सन ऐसा है, वैसा है, तो उसके हम प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, वहां से जो रेज आ रही है उसका प्रिडिक्शन लगा रहे हैं। कोई सन पे थोड़ी गया है, हम बोलते हैं कि सन का टेम्परेचर इतना है, हमारे पास साइंटिफिक डेटा है कि सन का जो अंदर बर्निंग होता है वहां का टेम्परेचर ये है। तो क्या हम वहां मेजर करने गए थे? नहीं गए। अरे मेजर करने जाओ भी तो जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे वो मेल्ट हो जाएगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर है। ओके, सो बहुत सारे हमारे जो फैक्ट्स है वो एक्चुअली फैक्ट्स नहीं है, वो प्रिडिक्शन है। ओके, वो प्रोबेबिलिटीज है, वो प्रिडिक्शन है कि भाई ऐसा है। अभी भी सब कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में
सारा ज्ञान भर दिया है। तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग तो एक वर्ल्ड नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड है हमारे अर्थ के अंदर। ओके, बहुत सारे, उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ। तो डेन्यूडेशन समझ में आ गया। ओके, बायोट ये सब मानने की बातें हैं। ओके, नहीं तो हम भी फिर जितना दिखेगा उतना ही मानेंगे। फिर ऐप तो नहीं दिखती, फिर भी हम मानते हैं। हाँ, और तुम कौन सा टेस्ट देने वाले? एपी का या साइंस का? एपी का ना? हाँ तो दे दो, चलो। लाओ पेपर दो ना एक एपी का, ये रहा है ना। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। डेन्यूडेशन हो गया हमारा। बायोटिक रेमिनेंट्स। ओके, बायोटिक रेमिनेंट्स मतलब क्या? मतलब कि जैसे हमने ह्यूमस देखा कि जो लीव्स है और जो प्लांट्स है वो मर गए और फिर वो डिग्रेड, सड़ते गए, डिकेइंग होते गया, सड़ते गए और उसमें से सब्सटेंस बना जिसको हमने ह्यूमस बोला। वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो जिंदा है, मतलब ओके, प्लांट की बात नहीं चल रही है, सिर्फ प्लांट तो है ही उसमें, बट वापस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ये वो भी सब कुछ मर गया। जैसे कि भाई कहीं पे रोड पे कहीं जंगल में सपोज कोई डोंकी मर गया, कोई बंदर मर गया, किसी ने मतलब लायन ने डियर को मार दिया तो पूरा खाया नहीं, वैसे ही रहने दिया। अब क्या होगा? वो जो मटेरियल है वो एनिमल का, वो भी सड़ेगा, वो भी डीके होगा। वहां पे भी पानी आएगा तो वो पानी ये मटेरियल को लेके जाएगा। हवा चलेगी तो वो हवा भी ऐसे उड़ाएगा, फिर उसके जो भी मटेरियल हो, छोटी छोटी चींटियां होगी वो उसको, इंसेक्ट्स वो उसको खाएंगे, और फिर हवाएं चलेगी, फ्लड आएगा तो वो चींटियां और वो सब भी मर जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट ये जो डेड है, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकट्ठा मत करना कैसा वर्ड है डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी जब डेथ हो गई, अब वो जो डेड बॉडीज हैं उनकी, वो डीके होगी, डिग्रेड होगी, सड़ेगी, उसमें से मटेरियल जो बनेगा उसको हमने नाम दिया है बायोटिक रेमिनेंट्स। समझ में आया? ह्यूमस जैसा ही है, लेकिन ह्यूमस में क्या मटेरियल था? लीव्स एंड प्लांट्स, और फिर वो सड़ रहे हैं। और बायोटिक रेमिनेंट्स में वो तो है ही, लीव्स और प्लांट्स तो है ही, साथ साथ में इंसेक्ट्स है। ओके, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी सड़ेंगे। तो फिर और इवन ह्यूमन बींग्स, ऐसा समझो कि कोई गया रिवर राफ्टिंग करने गया, कुछ भी करने गया और डूब गया और उसकी बॉडी भी नहीं मिली, वो डूब गया, उसकी बॉडी नहीं मिली, तो वो बॉडी तो अभी रिवर में ही रहेगी, कहीं पे चले जाके फिर कहीं पे जंगल में चली गई, मतलब किनारे पे चली गई, और गई तो वहां रह के सड़ेगी, और नहीं गई तो पानी में रह के डीके तो होगी ही, कोई ना कोई वे में डीके होगी। और तुम कहीं पर भी चले जाओ, किनारे पे जाओ या पानी में रहो, लिविंग क्रिएचर्स तो सभी जगह पे है, लैंड पे भी है और पानी में भी है। तो धीरे धीरे वो लोग भी उसको खाएंगे जिसका वो फूड है, हमारी बॉडी जिसके लिए फूड है वो लोग खाएंगे, और फिर वैसे ही साइकिल चलती रहेगी। फिर वो डिग्रेड, और जिसने कुछ भी मतलब खाया ही नहीं और खाए बिना ही वो डिग्रेड हो गया, वो मटेरियल, वो बॉडी, तो वो सब्सटेंस जो बनता है दैट इज बायोटिक रेमिनेंट्स, एंड दैट वर्क्स एज अ फर्टिलाइजर। वो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, उससे अच्छा वेजिटेशन होता है। इट्स लाइक साइकिल, जो हम बोलते हैं ना कि भाई ऐसे कंटिन्यूअस साइकिल ही है, तो वो साइकिल, फूड भी साइकिल ही है। देखो हमने बहुत कुछ खाया, तो वो जो हमारे साइंस के पीछे वाले चैप्टर, जैसे तुमने अभी बोला ना 15 चैप्टर एंड ऑल, तो उसमें हम देखेंगे हमने कितना कुछ खाया, मतलब हमने वेजिटेशन खाया, और पूरा फ्रूट्स खाए, वेजिटेशन, जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने नॉन वेज फूड खाया, सब कुछ खाया। ओके, देन हमारा जो वेस्ट निकला, हमने जो यूरिनेट किया, जो एक्सक्रीशन किया, ओके, दोनों, लेट्रिन ऑल्सो एंड यूरिनेट ऑल्सो, वो तो गया, उसमें वो भी कोई किसी के लिए फूड है और वो भी डिग्रेड हो रहा है एंड ऑल, वो सब भी गया। एट द सेम टाइम हम ऐसे ही कंटिन्यू हमारी लाइफ रखी। देन जब हमारी डेथ होती है तो या तो हमें क्या बोलते हैं, बरी किया जाता है, मतलब दफनाया जाता है, या तो फिर जलाया जाता है। ओके, इसके अलावा और कोई मेथड तो कोई भी रिलीजन में है नहीं, या तो दफना दो, बरी कर दो, या तो फिर जला दो। ओके, तो अब
जला दिया या बरी किया, गया कहाँ, बॉडी कहाँ गया, वापस ये जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें ही मिक्सअप हो गया। तो सोचो पूरी लाइफ हमने एनवायरनमेंट में से जो हुआ वो खाया, उससे ये बॉडी बनाई, और वो बॉडी वापस उसी में जा रही है। वो साइकिल ही है पूरी, वो पूरी साइकिल ही है, वो बॉडी भी उसी में जा रही है। ओके, तो हमारे लिए भी वही साइकिल है, एनिमल्स के लिए भी वही साइकिल है। नहीं, वो एक स्टोरी थी कुछ की, कुछ ऐसी स्टोरी थी, अभी एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट सपोज ऐसा ही था कुछ कि फिश कभी कभी है ना, तो सपोज हम फिश खाते हैं और से फिर जो नहीं खाते वो फिश फेंक देते हैं, फिर चींटियाँ खाती है फिश को। ओके, फिर पानी फ्लड वर्ड आता है तो उसमें चींटियाँ बह जाती है और फिर वो पानी चला जाता है रिवर में, और फिर रिवर में वापस दूसरी जो फिश होती है वो चींटियों को खाती है। जो चींटियों ने वो उसकी दूसरी कोई फिश को खाया था, तो मतलब चींटी ने फिश को खाया, फिश ने वापस चींटी को खाया, लाइक दैट, वैसे साइकिल, वैसी एक स्टोरी थी। लेकिन यही साइकिल चलती रहती है। सो दैट इज बायोटिक रेमनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स्ड अप विथ इट। तो भाई ये सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, अब दूसरी डेफिनेशन, पहली तो हमने देख ही ली, दूसरी डेफिनेशन, द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स which have the capacity to grow and develop the vegetation। तो पहली डेफिनेशन में हमने देखा कि भाई अर्थ सरफेस का ऐसा रीजन, ऐसा पार्ट जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो कर सके, वो पार्ट को हम सॉइल बोलते हैं। दूसरा भी उसके जैसा ही है कि इट इज द मिक्सचर, ओके, इट इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ व्हाट, ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक रेमनेंट्स, और से बायोटिक एलिमेंट्स which have the capacity to grow and develop the vegetation। अंडरस्टूड? पता चला कि सॉइल कैसे बनती है, पक्का? ओके, सो ये पांच छह सेंटेंस में पहला और लास्ट वाला तो सॉइल का डेफिनेशन हो गया। बीच में डेन्यूडेशन वाला प्रोसेस तुम्हें बताना पड़ेगा। मतलब वो सेंटेंस भी है क्या कि जो पेरेंटल रॉक्स वाला एक बताना पड़ेगा, एंड देन नीचे लेयर पेरेंटल रॉक्स है और फिर पेरेंटल रॉक्स का डेन्यूडेशन हो रहा है, एंड देन सॉइल इज फॉर्म्ड। ओके, और फिर बायोटिक रेमनेंट्स का तो वैसे ही पॉइंट वाइज, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। ओके, यही चीज, यही पॉइंट, लेकिन पॉइंट वाइज, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ओके, तो तुम्हें याद रखने में इजी हो जाएगा। एक फिर नेक्स्ट टाइम से एक नोट्स ही बना देना निर्भय, एक नोट पर्टिकुलरली जैसे इन लोग ने बनाई है, सिर्फ टेस्ट ही उसमें। ओके, सो साइंस का कौन सा टेस्ट था आज फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री? वो देना है क्या? हाँ, सो मैथ्स का था। अच्छा, लाओ ना वो पेपर है क्या, दूसरा पेपर? हाँ है, लाओ। तुमने मुझे मैसेज किया, तब मैंने मैसेज रिप्लाई किया था कि तुम कौन सा टेस्ट देने वाले हो। मतलब मैं पेपर निकाल के रखूँ, ऐसे तो एक्स्ट्रा था ही पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, समझ में आ गया। सो पॉइंट वाइज तुम्हें अच्छे से बनाना पड़ेगा, ओके, नोट्स। तो फिर तुम्हें याद रखने में प्रॉब्लम के भाई पहली डेफिनेशन है, दूसरा भी डेफिनेशन है, फिर भाई एक पेरेंटल रॉक का पॉइंट है, फिर उसका डेन्यूडेशन हो रहा है, और फिर ह्यूमस और जो हमारे बायोटिक रेमनेंट्स है उसका पॉइंट है, दैट्स इट। ओके, तो वैसे ही पूरा का पूरा थियरी याद रह जाएगा। नेक्स्ट, तो फिर अब सॉइल फॉर्मेशन के बाद सॉइल के थोड़ा बहुत और डिटेल देखते हैं। The uppermost part, the uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of the vegetation। इससे पहले का जो सेंटेंस था वही कॉपी पेस्ट किया है, इसके पहले जो डेफिनेशन पढ़ी हमने वही फिर से लिखी हुई है। Although their proportion is not the same everywhere, भाई उसका proportion सब जगह सेम नहीं होता, इसीलिए क्लास 9 में पता है सेकंड चैप्टर में आता था कि सॉइल क्या है, मिक्सचर है या फिर वो दूसरा क्या था, प्योर सब्सटेंस। इट इज़ अ मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो हमें लगता है कि भाई वो तो सब जगह सेम है और एक ही मटेरियल से बनी हुई है। नो, इट इज़ अ मिक्सचर।
ओके। और अगेन मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो वो हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब सब जगह सेम जैसा ही हो, ओके, लेकिन ये सब जगह सेम नहीं होती है, दैट इज दिस सॉइल तो सेम हर जगह नहीं होती है, इज नॉट सेम एवरीवेयर, ओके। द सॉइल इज द लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द मैटर formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetations। अगेन वही चीज आई है कि जो पेरेंटल रॉक्स एंड वो है तो उसका स्कैटर्ड हुआ, मतलब उसमें से सब निकलता गया और फिर सॉइल बनी। देन फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर ऑफ द डेन्यूडेशन ऑफ द रॉक्स। द ह्यूमस फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन और से डीके ऑफ द वेजिटेशन or say insects is added to this biotic elements play an important role in the development of vegetation। सेम वही चीज है, इसके पहले जो हमने देखा कि सॉइल कैसे बनती है वही वापस लिखा हुआ है। सो सॉइल फॉर्मेशन में तुम जो सॉइल फॉर्मेशन में दिया हुआ है वो लिखो या फिर ये पैरा लिखो, दोनों में मार्क्स मिलेंगे क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, ओके। एटलीस्ट इसमें डेन्यूडेशन का तुम्हें डिफाइन किया हुआ है, उसमें सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है डेन्यूडेशन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर थ्रू द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के डेन्यूडेशन से। और अगेन द ह्यूमस जो बना उसका भी मतलब डीके हुआ, किस का, तो वेजिटेशन का भी डीके हुआ और इंसेक्ट्स का भी डीके हुआ, उससे फिर ह्यूमस बना था, ओके। तो वो लिखो, ये लिखो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, द क्लाइमेटिक impact in the duration of the soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same। देखो अभी हमने पढ़ा क्या कि सब जगह सेम नहीं होती, अभी हमने देखा कि जो सॉइल बनती है वो सब जगह सेम नहीं होती, ओके। अब ये सेंटेंस को समझो, क्या बोल रहे हैं, द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कि जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मैंने बोला लाखों साल लग जाते हैं, उसमें क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस, क्लाइमेटिक मतलब कि एनवायरमेंटल, क्या क्या है उसमें कितनी बारिश गिर रही है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, वो सब कुछ आ गया, क्लाइमेटिक कंडीशन में सब कुछ आ गया, ओके। उसकी इंपैक्ट होती है सॉइल के, मतलब एक जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हुई तो वहां की सॉइल डिफरेंट है, एक जगह पे बारिश ही बहुत कम हुई, ओके, एकदम बैरन लैंड जैसा बारिश ही नहीं हुई, बहुत कम बारिश हुई, वहां की सॉइल डिफरेंट होगी। एक जगह पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वहां की सॉइल अलग, एक जगह पे कम टेम्परेचर है, वहां की सॉइल अलग, एक जगह पे बहुत ज्यादा हवाएं चलती है, वहां की सॉइल अलग, जहाँ पे कम हवाएं चलती है वहाँ की सॉइल अलग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है वहाँ की सॉइल अलग, बहुत कम मॉइस्चर है वो सॉइल अलग। तो ये सारी की सारी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसके ऊपर डिपेंड है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ गया पॉइंट, सो इम्पोर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड दैट द सॉइल फॉर्म्ड, कहाँ गया है, हाँ, द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड दैट the soil formed of different types of rocks, इतना important है कि the soil formed from, okay, the soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same। अब समझ में शायद नहीं आया होगा, फिर से समझा रहा हूँ क्या, ऐसा समझो एक पेरेंटल रॉक है, यहाँ पर एक पेरेंटल रॉक है, ये रहा, ओके, ये सब क्लीन करो, यहाँ पर एक पेरेंटल रॉक है और दूसरा पेरेंटल रॉक है यहाँ पर, और इनको तुमने रख दिया है पर्टिकुलरली ये एनवायरनमेंट में, तो ये एक ही टाइप का एनवायरनमेंट है, मतलब वहां पे रेन, जो भी रेन आएगा वो दोनों को इफेक्ट करेगा, जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वो दोनों को इफेक्ट करेगा, जो भी हवाएं चलेगी वो भी दोनों को इफेक्ट करेगी, जो भी टेम्परेचर होगा वो भी दोनों को इफेक्ट करेगा, ओके, सबको। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, बहुत ज्यादा टाइम की बात करें, तो उन दोनों के पेरेंट अलग अलग है, मतलब जो पेरेंटल रॉक्स है बड़े बड़े वो अलग अलग टाइप के हैं, ओके। फिर भी अगर लंबे समय तक सेम एटमॉस्फेयर में रहे तो उनसे जो सॉइल बनने वाली है वो क्या हो जाएगी, सेम बन जाएगी। समझ में आया, मतलब नहीं बोलते संग देव रंग, ओके, कि भाई एटमॉस्फेयर दोनों के लिए सेम है, तो धीरे 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 धीरे
इनमें से जो सॉइल बनने वाली, स्टार्टिंग में इसमें से जो सॉइल बनेगी वो अलग होगी, इसके जैसी होगी, और इसमें से जो सॉइल बनेगी वो इसके जैसी होगी। लेकिन बहुत लंबे समय, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम, वो लॉन्ग पीरियड के बाद ये जो सॉइल बनी हुई है दोनों पेरेंटल रॉक से, वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेम एनवायरनमेंट के अंडर में है, इसलिए। आया सेंटेंस समझ में? पक्का? अब दूसरा इससे ऑपोजिट देखो। सो दिस सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक्स। अब देखो, अब ये उल्टा है। सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक्स, ये डिफरेंट पेरेंटल रॉक्स थे, लेकिन अब हम सेम पेरेंटल रॉक्स लेते हैं। जैसे कि ये एक और ये दो, तो सेम पेरेंटल रॉक हो गए अंडर द डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। भाई इनको डिफरेंट क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस में रखो, कि भाई इसको कोई और क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस में रखा है और इसको कोई और क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस में रखा है, तो दोनों के पेरेंटल रॉक सेम है। ये दोनों पेरेंटल रॉक जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन यहाँ पे जितना रेन होता है उतना रेन यहाँ पर नहीं होता, अलग अलग है। यहाँ की ह्यूमिडिटी अलग अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग है, यहाँ की विंड स्पीड अलग अलग है। समझ में आया? क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सेम, लेकिन पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट थी। यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है। समझ में आया? पक्का? तो भले ही पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, लेकिन उसमें से जो सॉइल बनेगी ना, वो सॉइल अलग होगी। ओके, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इज डिफरेंट, तो वो क्या होगी, अलग होगी। मतलब सोचो, तो पावर किसके हाथ में है? पेरेंट के हाथ में है या एनवायरमेंट के हाथ में है? अब तुम बताओ। एनवायरमेंट के हाथ में है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां जैसा एनवायरमेंट था ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, भले ही वो पहले अलग अलग थी सॉइल, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जैसा क्लाइमेट वैसा सेम हो गया, क्योंकि सेम क्लाइमेट था। ओके, अब यहां पर पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन एनवायरमेंट अलग अलग है, तो क्या हुआ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो गई, क्योंकि एनवायरमेंट ही अलग अलग है। तो अगर हम बात करें कि एनवायरमेंट का पावर एंड पेरेंट का पावर, तो वहां पे कौन जीत जाता है? एनवायरमेंट। समझ में आया? लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना, मतलब एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हो, एक बच्चा पढ़ने के लिए गया बेंगलोर, एक बच्चा गया मुंबई, तो बेंगलोर और मुंबई वहां पे अगर तुमने 10 साल बिता दिए दोनों चाइल्ड ने, अब जब वापस आएंगे तो जो पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो तो दोनों में सेम थी, पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक दोनों में सेम थी, बट अब एनवायरमेंट की वजह से जो उनमें चेंज आए हैं वो दोनों के अलग अलग होंगे। वही होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ये वड़ा पाव ज्यादा खा रहा है, वो इडली डोसा ज्यादा खा रहा है, ओके, और घर में दाल चावल बन रहे हैं। समझ में आया? ओके, चलो, तो ये दो सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सॉइल्स आर क्लासिफाइड। तो अब नेक्स्ट हमें सॉइल के क्लासिफिकेशन की बात करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस। सो भाई एक मार्क में पूछा जा सकता है कि ये जो हमें 8 दी हुई है, कितनी? 8। तो ये जो 8 टाइप की सॉइल है, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेस पे किया है, तो हमें पता होना चाहिए। एक मार्क में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इट इज बेस्ड ऑन कलर, इट इज बेस्ड ऑन पेरेंटल रॉक्स, इट इज बेस्ड ऑन क्लाइमेट, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमस एंड स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? चलो तो फिर नेक्स्ट, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉइल। चलो, रिसेंटली ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है और जाता ही रहा है बहुत बार, ICAR का फुल फॉर्म, सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, और चेंज क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स, या फिर इसमें से कौन सा सही है, ABCD MCQ पूछ लेंगे और कुछ ना कुछ वर्ड चेंज कर देंगे। इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन कॉर्पोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रो रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेस,
तो सब कुछ ही सही लगेगा। ओके और जनरली इस वर्ड के साथ छेड़खानी ज़्यादा करते हैं वो लोग काउंसिल के साथ। ओके बट तुम्हें याद रखना है क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने ये बनाए थे टाइप्स, कितने 8। चलो तो भाई 8 टाइप्स है। ऑफ these mountain soil and forest soil are found at different altitudes in the mountainous regions. बोल हाँ चलो। सो 8 टाइप्स है और 8 टाइप्स में ये जो माउंटेन, नाम से ही पता चल रहा है, माउंटेन और जो फॉरेस्ट है ये दो एकदम हायर एल्टीट्यूड पे, फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, डिफरेंट मतलब हायर एल्टीट्यूड्स, हिमालयाज में मिलती है, अदरवाइज यहाँ तुम बोलोगे कि ये माउंटेन सॉइल है तो गलत बात। ओके सो बस ये तो इंफॉर्मेशन के लिए था। कौन सी थी, कौन सी है ये, तो भाई जब मैप डिस्कस करेंगे तब भी और से अभी भी मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। तो कौन कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल, देन रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, और ये सबके परसेंटेज वाइज है, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में एल्यूवियल सॉइल है, फिर उससे थोड़ी कम रेड सॉइल है, उससे भी थोड़ी कम ये है, उससे भी थोड़ी कम लेटराइट। लेकिन तुम्हें परसेंटेज ये 3 के याद रखने हैं, फिर परसेंटेज नहीं आएगा। ओके पहले सिर्फ ये 3 के परसेंटेज तुम्हें दिए होंगे कि भाई 43%, 19%, 15% लाइक दैट इट विल बी गिवन, एंड देन जनरली गिवन कि कहाँ कहाँ है इंडिया में। तो एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्शी और से पीची सॉइल। ओके कैसे याद रखोगे सारे नाम, यू कैन रिमेंबर बाय इंडिया मैप, इंडिया का जो मैप है वहां से तुम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि ऊपर से स्टार्ट करें माउंटेन से, ओके तो ऊपर सबसे पहले तो माउंटेन ही है, तो एक तो हो गई माउंटेन सॉइल। ओके फिर हमने बोला ना माउंटेन और फॉरेस्ट दो ऐसी है जो डिफरेंट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे मिलती है, तो एक हो गई माउंटेन, एक हो गई फॉरेस्ट सॉइल, ये दो तो हो गई। अब वो हिमालयाज में है, देन हिमालयाज में सबसे ऊपर तो लद्दाख भी है, तो लद्दाख भी एक वन टाइप ऑफ डेजर्ट ही है। ओके डेजर्ट ही है, वेजिटेशन नहीं हो रहा है ना, मतलब डेजर्ट, फिर चाहे वो ड्राई डेजर्ट हो या आइस का डेजर्ट हो। ओके तो डेजर्ट सॉइल भी आ गई, तो 3 हो गई। देन हिमालय से ऐसे थोड़े नीचे उतरेंगे तो जो हमारा ये साइड का रीजन है, कौन सा, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, तो बारिश इतनी ज़्यादा गिरती है तो क्या होगा, कीचड़ हो जाएगा। तो कीचड़ मतलब क्या, मार्शी और से पीठी सॉइल। तो मार्शी का मीनिंग ये होता है दलदल, दलदल वाली ज़मीन। तो दलदल कहाँ बनेगा, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे ही बनेगा। सो पहले हमने देखा क्या, सबसे ऊपर सपोज लद्दाख को मान लो, तो वहाँ पे है डेजर्ट सॉइल, फिर माउंटेन सॉइल, फिर फॉरेस्ट सॉइल, देन यहाँ पे आए तो क्या बना से दलदल, दैट इज मार्शी और पीटी सॉइल। तो 4 तो हो गई। ओके देन
सब ये अब माउंटेन हिमालय है ना, तो अब नीचे तो उतरो हिमालय से, तो जैसे ही नीचे उतरेंगे हिमालय खत्म हुआ, हिमाचल उत्तराखंड में जैसे ही खत्म हुआ उत्तर प्रदेश में, तो स्टार्ट क्या हो गया, एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा, ओके, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो दैट इज पांचवी हो गई कौन सी, एल्यूवियल सॉइल। फिर आएंगे हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और से गुजरात, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फॉर्म में है कौन सी, ब्लैक सॉइल। ये मक्तमपुर रोड पे से तुम आओगे तो दोनों साइड हमारी जो भरूच की सॉइल है वो कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ओके। सूरत, नर्मदा, तापी, भरूच, वडोदरा, तो ये सॉइल क्या मानी जाती है, ब्लैक सॉइल मानी जाती है, जहाँ पे कॉटन और से शुगर केन बहुत ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं। वो सब आएगा डिटेल में, ये तो मैं तुम्हें नाम याद दिला रहा हूँ। सो ब्लैक सॉइल हो गई। ब्लैक सॉइल के बाद साउथ इंडिया में लेटराइट सॉइल है, याद रखो। साउथ इंडिया जो पेनिनसुलर बन रहा है हमारा ऐसे ट्राइंगल, वहाँ पे कौन सी सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, अंडरस्टूड। और एक ऊपर रह गया वो राजस्थान, तो वहाँ तो बहुत ही कम वेजिटेशन है, तो एरिड रीजन है वो। तो एरिड रीजन के लिए यहाँ पर डायरेक्टली एरिड सॉइल, यहाँ हाँ तुम्हें नहीं, वो तो CBSE में है, तो वन टाइप इज ऑल्सो देयर, दैट इज एरिड, ओके, एरिड सॉइल। तो तुम्हें वो नहीं है, कोई बात नहीं। सो इतना तुम्हें याद रखना है, वो एरिड मतलब इसमें आ गया डेजर्ट सॉइल में, ओके। वो ऊपर भी डेजर्ट, वो कोल्ड डेजर्ट, और ये वाला हॉट डेजर्ट, लाइक दैट, तो उसको एरिड सॉइल भी बोलते हैं, ओके। CBSE के सिलेबस में वो लिखा हुआ है, बट ये याद रह गया, ओके। ऊपर से स्टार्ट किया डेजर्ट, देन डेजर्ट के बाद हमने क्या लिया था, माउंटेन, माउंटेन के बाद क्या लिया, फॉरेस्ट, देन वो साइड गए आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तो मार्शी और पीटी सॉइल। देन अब नीचे उतरे हिमालय से, तो बन गया क्या, एलुवियल सॉइल। फिर राजस्थान तो डेजर्ट सॉइल तो आ गया, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब तो ब्लैक सॉइल, ओके। देन क्या बाकी रहा, कितने हुए, 5 6 हुए ब्लैक सॉइल। फिर पूरा साउथ इंडिया, दैट इज लेटराइट सॉइल, ओके। और कुछ बाकी रहा, और क्या, रेड सॉइल, ओके। तो जो लेटराइट सॉइल है और बीच का जो पार्ट है, ओके, बीच बीच में देखो, तुम मैप में देखो, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगी, ओके। सो दैट इज दी रेड सॉइल। समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गया इन द सेंस, नाम याद रह गए। ये तो तुम मैप, अभी मैप के क्वेश्चन भी आएंगे जियोग्राफी में, तब भी ये याद करना ही पड़ेगा, तो अभी याद कर लो, तो मैप में भी यूज हो जाएगा और थियरी में भी यूज हो जाएगा, अंडरस्टूड। याद रह गए नाम, चलो तो एक एक करके सारे देखते हैं। फर्स्ट वन इज दी एल्यूवियल सॉइल, चलो हाँ। सो एल्यूवियल सॉइल के बारे में देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो भाई टोटल एरिया ऑफ इंडिया है, उसमें 43% में ये सॉइल है सबसे ज्यादा, दैट इज एल्यूवियल सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलुज इन द वेस्ट। ये तुम्हें पूछा जाएगा, ओके, कहां से कहां तक, तो ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर की ब्रह्मपुत्र वैली से लेकर के वेस्ट में सतलुज रिवर तक का ये एरिया है। एंड इन दी डेल्टा रीजियंस ऑफ, डेल्टा रीजियंस, ओके, तो डेल्टा रीजियंस किसे बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो ये हमारी रिवर आ रही है, और जब ओशन नजदीक आए ना, ये जब ओशन नजदीक आए ना, तो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे थोड़ी टूट जाती है, तो ये जो ऐसे ट्रायंगल शेप जैसा और थोड़ा ऐसे 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 रीजन बनता है, इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा रीजन। क्या बोला जाता है, डेल्टा रीजन, ओके। मतलब जैसे रिवर आ रही है, जैसे रिवर आई और ये है हमारा बॉर्डर, ओके, तो ऐसे बॉर्डर के पास ऐसे 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 करके धीरे धीरे एक साथ ऐसे सारा पानी ऐसे ढबक करके पूरा ओशन में नहीं चला जाएगा, ओके। हाँ, नर्मदा का जैसे चला जाता है वैसे नहीं, उसको डेल्टा नहीं बोलेंगे, नर्मदा का वैसे ही जाता है, उसको डेल्टा बोलेंगे नहीं, लेकिन ये जो फॉर्म हो रहा है, इट इज नोन एज द डेल्टा रीजन। तो डेल्टा रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, सारी की सारी साउथ इंडिया की रिवर्स, ओके। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो भाई याद रख लेना कहाँ है एल्यूवियल सॉइल, 43% ऑफ इंडिया में है, तो 43% मतलब रिवर के पास है, ऐसा याद रखो। कहाँ पे है, रिवर के पास, तो ऊपर गंगा और यमुना बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है, ओके, तो वहाँ है।
और नीचे नीचे भाई हमारी जो डेल्टा रीजन्स है, किसके डेल्टा रीजन्स? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, वहां के डेल्टा रीजन्स में है। और ऊपर कहाँ पर है? तो ऊपर ब्रह्मपुत्र वैली से स्टार्ट करे और सतलुज रिवर तक का पूरा एरिया, मतलब पूरा गंगा यमुना का पूरा जो पट बोलते हैं ना हम, पट, ओके, तो वहां पर एल्यूवियल सॉइल है। याद रह गया? नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशन बाय द रिवर्स। तो भाई जो एल्यूवियल मतलब जो भी रिवर के अंदर मिनरल्स है, रिवर के अंदर मतलब जो पानी में है, एट द सेम टाइम जहां से ये नदियां बह रही है, ओके, नदी जहां से बह रही है, जैसे कोई लैंड पे से जा रही है, कोई रॉक पे से जा रही है, माउंटेन पे से जा रही है, जहां जहां से पास हो रही है वहां का, जैसे अभी डेन्यूडेशन पढ़ा ना हमने, तो पानी वहां का मटेरियल थोड़ा लेते लेते ही जाएगा। तो ये सारे मटेरियल इकट्ठा करते 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 वो आगे बहती है और फिर अचानक से कहीं पे ऐसे गिरा दिया सब कुछ, मतलब साइड पे चलते हैं, मतलब ऐसा समझो कि ऐसे आ रही है रिवर, यहाँ पे ऐसा सब है, ऐसा ये सारे ऐसा सब मटेरियल है, ओके। अब ये मटेरियल है और ऐसे रिवर आ रही है, ऐसे ये रिवर आई, तो जैसे ही ये रिवर आगे बह रही है तो ये सब कुछ साथ में लेके ही जाएगी, ओके। ये जो मटेरियल है, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो कोई पानी हो, लेक हो, वहां पर हो, माउंटेन पे हो, कहीं पर भी, लेकिन रिवर ऐसे अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। जो भी बीच में ये मटेरियल्स आ रहे हैं, सारे मटेरियल्स को लेके जा रही है, और पहले का ऊपर से जो लेके आ रही है वो सब यहाँ छोड़ते जा रही है, नया लेते जा रही है। वैसे ही वैसे जितना आ रहा है उतना वापस थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट भी हो रहा है किनारे पे, ओके। जैसे ये तो मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें ये सब लिखना नहीं है, बट कैसे होता है। तो ये जो आ रहा है, वैसे जो हैवी पार्टिकल्स है, हैवी पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं कि किनारों पे ऐसे स्टिक हो, जैसे कि ये बहुत ज्यादा हैवी है तो ये पानी के साथ आ तो गया और आने के बाद यहाँ चिपक गया, ओके, किनारे पे। तो भाई था यहाँ पे और यहाँ आ गया, तो जैसे कि सपोज उत्तराखंड में है और अभी आ गया यूपी में, ओके। पहले उत्तराखंड में था और फिर कहाँ आ गया? यूपी में। कैसे? गंगा में बह के। समझ में आया? वो हैवी था इसलिए यहाँ पे, इससे कोई लाइट होगा तो भाई और दूर जाएगा वो, या वो यहाँ से आया और ये तो लाइट है तो भाई बहुत दूर आ गया, लाइक दैट, ओके। तो साथ में लेते भी जा रही है रिवर और किनारों पे देते भी जा रही है। तो ये जो दे रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है ना, वो ऐसे इकट्ठा होता जाएगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो सॉइल बनेगी, ये मिनरल्स की वजह से वो होती है एल्यूवियल्स में। समझ में आया कैसे बनता है? समझने की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस तो तुम लिख लोगे, लेकिन समझ में आ गया, ओके। हाँ, देन देयर इज मोर प्रोपोर्शनल ऑफ, अच्छा इसमें क्या ज्यादा होता है तो याद रखो, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल एंड देयर इज लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। तो भाई ज्यादा क्या होता है? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन, ओके। तो जनरली तुम याद कर सकते हो, पोटाश मतलब के और से फॉस्फोरस मतलब पी एंड लाइमस्टोन को तुम कैल्शियम को भी दिखा सकते हो से सी, ओके। सो काप ऐसे याद रख सकते हो, काप, ओके। पोटेशियम, कैल्शियम को लाइमस्टोन एंड पी मतलब फॉस्फोरस। तो ये होता है। और क्या नहीं होता है भाई? ह्यूमस नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमस हमने क्या देखा था कि जहां पे किससे बनता है? डेड लीव्स एंड प्लांट्स से जो बनता है सब्सटेंस, उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो भाई ये तो रिवर है, तो रिवर के बीच में ऐसे कोई ज्यादा डेड लीव्स और प्लांट्स नहीं आते, तो उसमें वो नहीं होता, एंड नाइट्रोजन भी वहां पे नहीं होता है। इफ पल्सेस, अभी नाइट्रोजन होता नहीं है, लेकिन इफ पल्सेस आर ग्रोन इन दिस सॉइल, अगर पल्सेस को ग्रो किया जाए, सारे पल्सेस मतलब से दाल, ओके, जो हम कठोर बोलते हैं ना, कठोर, ओके, तो दाल है और वो सब, तो वो सब अगर तुम ग्रो करो, द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज। तो भाई अंदर नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन आ जाएगा कब? जब तुम पल्सेस को डालोगे तब, नहीं तो नहीं है उसमें। एलयूएल में नाइट्रोजन है नहीं, लेकिन अगर तुम पल्सेस उगाए, तुमने पल्सेस को ग्रो किया, तो नाइट्रोजन अंदर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, क्या क्या हम ग्रो करते हैं एल्यूवियल में? क्रॉप्स लाइक, देखो अब जो रीजन देखो, मैंने क्या बताया? रिवर के पास,
गंगा यमुना और महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी। ओके कावेरी नहीं था बट यही नहीं कावेरी भी था करेक्ट। ओके सो ये सारी रिवर्स। तो फिर क्या क्या होता है भाई, नॉर्थ में तो बहुत ही ज्यादा गेहूं होता है और ये साइड में राइस भी होता है, दोनों ही होता है। सो व्हीट भी आ गया और पैडी भी आ गया। पैडी मतलब राइस चोखा, ओके, और व्हीट मतलब गेहूं। शुगर केन हो गया, शुगर केन भी आ गया, जूट भी आ गया, ओके, देन कॉटन आ गया, मेज, ओके, मकई, ऑयल सीड भी आ गया, एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। भाई क्या बाकी, बहुत कम बाकी रहा है, बहुत कम बाकी रहा है। और इसमें भी तुमने सीरियल्स डाल दिए, मतलब कि पल्सेस डाल दिए, तो फिर बाकी क्या रहा, नाइट्रोजन था वो भी अंदर आ गया, नहीं था वो भी अंदर सॉइल में आ गया। ओके तो ये सब कुछ अंदर ग्रो होता है। पूछा जाएगा क्या एल्यूवियल सॉइल में ये सब ग्रो होता है, ट्रू और फॉल्स? तो देखना तुम क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। तो भाई व्हीट भी है, पैडी, मोस्टली सब कुछ है इसमें। ओके व्हीट है, पैडी है, शुगर केन है, जूट है, ओके, कॉटन है। तो देखो व्हीट पैडी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। शुगर केन एंड ऑल जो महानदी बीच में से जा रही है उड़ीसा से निकल के फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो वो रास्ता आ गया ना। जूट वेस्ट बंगाल, कॉटन अगेन मध्य प्रदेश एंड ऑल, ऊपर का पार्ट यहाँ पे हम गुजरात में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन करते हैं, देन मतलब ग्रो करते हैं। मेज एंड ऑयल सीड्स तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा। भुट्टा देखना तुम, ऊपर जाओगे तो भुट्टे ही खाते रहेंगे, भुट्टे और मैगी, दो ही चीज़ ज़्यादा खाते हैं लोग। ओके तो क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसे ही ठंडा ठंडा है और वहाँ पे ज़्यादा होता भी है। मैगी नहीं होती, मैगी तो मिलती है, लेकिन ये ज़्यादा होता है। ओके मेज समझ में आ गया पक्का? क्या है भाई एल्यूवियल सॉइल? चलो तो भाई हमने स्टार्ट किया। एल्यूवियल सॉइल क्या है? तो एल्यूवियल सॉइल भाई पूरे इंडिया के जो लैंड है उसमें 43% जो है वो है एल्यूवियल सॉइल, 43%। ओके कहाँ है भाई? तो भाई ईस्ट में ब्रह्मपुत्र वैली से स्टार्ट करके वेस्ट में सतलुज रिवर तक है, एंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। दैट्स इट भाई। कैसे? तो भाई मिनरल्स आर कैरिड बाय दी जो एल्यूवियल्स है, एल्यूवियल्स आर मेड अप ऑफ दी मिनरल्स, ओके, एंड बायोटिक एलिमेंट्स। ओके तो उससे वो जो एल्यूवियल है वो अच्छी फर्टाइल होती है। ये पॉइंट नहीं था, लिखना हो तो लिख सकते हो। इट इज़ वेरी फर्टाइल लैंड, ये जो सॉइल है वो फर्टाइल, इसलिए तो इतना सारा हम ग्रो कर सकते हैं। ओके सो इट इज़ वेरी फर्टाइल लैंड। एंड क्या क्या होता है उसमें? तो भाई उसमें होता है, ये काप था ना, पोटेशियम होता है, कैल्शियम मतलब लाइमस्टोन लिखना है, कैल्शियम मत लिख देना। पोटेशियम होता है, लाइमस्टोन होता है, फास्फोरस होता है। क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है। लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता, इफ़ यू ग्रो पल्सेस देन नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबिलाइज्ड। और दूसरा क्या क्या हो सकता है भाई? व्हीट, पैडी, मेज, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, सब कुछ जो उगाना है उगा दो। अंडरस्टूड? डन? ओके देखो मैप में देखना हो तो एल्यूवियल सॉइल ये पूरा, ये देखो यहाँ स्टार्ट किया ब्रह्मपुत्र वैली, अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है ना ब्रह्मपुत्र। ओके तो ब्रह्मपुत्र से स्टार्ट करके पूरी सतलुज रिवर तक, और गुजरात का भी एरिया देखो कितना सारा आ गया। साउथ इंडिया के जो डेल्टाज है देखो, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, उसके आसपास नहीं, उसके डेल्टा रीजन, तो वैसे ही तो लिखा था डेल्टा रीजन्स में। ओके तो ये सारे डेल्टा रीजन है उसके पास पास। समझ में आया? ओके अगर पूरा ध्यान दोगे तो यही याद रह जाएगा सब कुछ। चलो नेक्स्ट, लाल कलर की सॉइल, ओके, रेड सॉइल। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। पहला सेंटेंस तो उसके जैसा ही है, वो 43 था, ये 19 है। देन इट स्प्रेड्स फ्रॉम द तमिलनाडु इन द पेनिनसुलर इंडिया। भाई तमिलनाडु पेनिनसुलर इंडिया से लेकर के बुंदेलखंड इन द नॉर्थ। कहाँ से? नीचे से ऊपर। तो नीचे क्या है भाई? तमिलनाडु से लेकर के पेनिनसुलर इंडिया साउथ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया साउथ इंडिया, तमिलनाडु से लेकर के बुंदेलखंड ऊपर नॉर्थ तक, और फ्रॉम राजमहल हिल्स फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट में राजमहल हिल्स, अप टू कच्छ गुजरात इन दी वेस्ट। तो कहाँ से कहाँ? देखो उसमें भी सेकंड पॉइंट यही था, कहाँ से कहाँ, कितनी सिमिलैरिटीज है। तो तुम एक ही मतलब तुम पॉइंट वाइज याद रखोगे कितना परसेंटेज है, कहाँ कहाँ है, किससे बनती हुई है,
भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के एल्यूवियल, तो एल्यूवियल किससे बनता है वो लिख दिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर क्यों है वो लिख दिया भाई। फिर और क्या है, तो भाई क्या क्या है उसमें और क्या क्या नहीं है वो लिख दो। एंड देन लास्ट में कहाँ कहाँ इसमें क्या क्या ग्रो किया जा सकता है वो लिख दो, खत्म, शॉर्ट नोट। ओके, कंटेंट क्या लिखना है वो लिख दो और फिर याद कर लो कि इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या था। तुम ध्यान दो भाई मैथ्स में। सो 19, तो ये हो गया राजमहल हिल्स इन द ईस्ट टू द कच्छ। ओके, सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान, तो भाई कच्छ तक आ जाते हैं लेकिन राजस्थान के भी थोड़े पार्ट में ये दिखाई देती है। द सॉइल इज रेड इन कलर, भाई रेड कलर क्यों है, एक मार्क में पूछा जा सकता है। इट इज ड्यू टू दी फेरिक ऑक्साइड। कहीं कहीं जगह पे आगे जब लेटराइट सॉइल का नाम आएगा, कौन सी, लेटराइट, तो लेटराइट में लिखा हुआ है आयरन ऑक्साइड और यहाँ पे लिखा हुआ है फेरिक ऑक्साइड, दोनों सेम ही है। ओके, दोनों सेम ही है। लेटराइट वाले हम देखेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा, आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेरिक ऑक्साइड। लेकिन तुम वैसे ही लिखना जैसे बुक में गिवन है। ओके, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा कि भाई आयरन को ही तो फेरिक बोलते हैं। ओके, तो वो आगे बढ़ेंगे हम सब। तो ये कलर क्यों है, तो भाई लाल कलर क्यों है ऐसा पूछा जाता है। वाई रेड सॉइल इज रेड, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या पूछ रहा है ये, रेड सॉइल इज रेड, क्यों रेड सॉइल रेड है, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड सॉइल रेड है। ओके, एंड इट बिकम्स येलो, भाई जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो येलो कलर की होती जाएगी रेड सॉइल। ओके, रेड सॉइल जब नीचे नीचे इन द सेंस जब डिगिंग करेंगे ऊपर का मटेरियल चला गया और अंदर जाएंगे तो वो येलो कलर की होती जाती है। क्या क्या होता है उसमें, सो इसमें जो नहीं है वही दिया हुआ है। ओके, तो वही याद रखो। क्या क्या, लाइम नहीं होता, ग्रेवल नहीं होते, कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल, तो क्यों दिया भाई। लेकिन हम याद रखेंगे, नहीं दिया तो क्या, लाइम नहीं होता, जैसे कैल्शियम कंटेंट नहीं होता, लाइमस्टोन अभी देखा था ना हमने, एल्यूवियल में था, इसमें लाइम नहीं होता है। ग्रेवल मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो, उसको ग्रेवल बोलते हैं, तो ग्रेवल भी नहीं होते हैं। कार्बोनेट भी नहीं होते, कौन से कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो मेनली जो कार्बोनेट्स हैं वो भी नहीं होते हैं। ओके, और भी बहुत कुछ नहीं होता। क्या क्या नहीं होता, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, तो अभी तो बोला लाइम। देन मैग्नीशियम, भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होता। फॉस्फोरस फॉस्फेट भी नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं होता, पोटास भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई। ओके, मतलब कुछ भी नहीं होता इन द सेंस ये सब कुछ लिखना है कि नहीं होता है। लाइम नहीं होता, ग्रेवल नहीं होते, कार्बोनेट नहीं होते। अब वापस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, कम क्वांटिटी में होना। ये लोग तो है ही नहीं, लाइम ग्रेवल एंड कार्बोनेट तो है ही नहीं, खत्म, नहीं है। और ये जो लिखे हुए हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में है, मतलब डेफिशिएंसी है। नहीं बोलते विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, मतलब उसकी बॉडी में विटामिन B12 नहीं है, ऐसा नहीं है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बहुत ही कम है वैसे। तो डेफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है। तो ये तो सब 0% पे है, ये सारे है लेकिन वो भी वैसा ही है, 0.2, 0.5, 0.7, 1% इतना ही है। समझ में आ गया। तो डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश इन दिस सॉइल, ये कुछ भी नहीं होता। ये क्या लिखा है, अच्छा ये तो ये लिखा है। मिलेट का मीनिंग होता है बाजरा एंड लिनसीड का मीनिंग होता है अरसी, फ्लैक्स। ओके, पता था तुम्हें मिलेट का मीनिंग क्या होता है, बाजरा, और जुआर को तो जोवार ही लिखते हैं ये लोग। ओके, तो जोवार को जोवार लिखते हैं लेकिन बाजरा को क्या लिखा हुआ है, मिलेट। कई कई जगह पे बाजरा भी लिखेंगे। ओके, हाँ, सो क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, जोवार, linseed, groundnut, potato, etc. are grown in this soil. Okay, तो ये सब कुछ इसमें उगाया जा सकता है। क्या क्या, wheat, पैडी नहीं, wheat, फिर कॉटन भी, मेज भी नहीं है, मेज ऊपर था, एल्यूवियल में था, तो भाई wheat, देन ग्राउंडनट, पोटैटो, ओके, आलू, ओके, पोटैटो, ग्राउंडनट, linseed, जोवार, मिलेट इन दिस सॉइल। समझ रहे हैं, याद रह गया पक्का।
चलो तो ये है, ऐसी कलर की दिखती है, रेड कलर की, रेड सॉइल। देखो यहाँ पे देखना हो तो रेड कलर से ही दिखाया हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू तमिलनाडु से लेकर के बुंदेलखंड नॉर्थ तक। ओके, देन और क्या था कि राजमुंड्री हिल्स, कौन से हिल्स से भाई? राज हिल्स। ओके, राजमुंड्री तो बेंगलोर के पास कर्नाटक में। हाँ, सो राजमहल हिल्स ईस्ट से लेकर के कहाँ तक? कच्छ तक, और थोड़ी बहुत राजस्थान में भी है, वो यहाँ मैप में नहीं दिखाई हुई है, लेकिन सम पार्ट ऑफ राजस्थान ऐसे लिखा है ना, तो वो भी हम लिख देंगे कि सम पार्ट ऑफ राजस्थान में भी है। कितने हैं भाई? 19% है टोटल एरिया की। कहाँ से कहाँ तक है वो भी हमने देख लिया। देन उसमें वो क्यों है भाई, लाल क्यों है? तो फेरिक ऑक्साइड है उसमें, इसलिए लाल है, क्योंकि आयरन वैसा फेरिक ऑक्साइड लाल कलर का होता है, इसलिए वो लाल है। ओके, देन क्या क्या नहीं होता उसमें, नहीं होता वाला है तो लाइम नहीं होता। देन कार्बोनेट्स नहीं होते, लाइम नहीं होता, ग्रेवल नहीं होते और कार्बोनेट्स नहीं होते। और डेफिशिएंसी भी होती है किसकी? लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस, ये सब की डेफिशिएंसी है। क्या क्या होता है इसमें, मतलब कौन से क्रॉप्स? तो भाई व्हीट, मिलेट, ज्वार, पोटैटोज, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स, कॉटन, लिनसीड। ओके, अलसी वही लिनसीड। ओके, जो अलसी है वही लिनसीड, वो नहीं अलसी होती, वाटरमेलन के सीड होते हैं उसके जैसी। ओके, मुखवास में भी खाते हैं लोग, दैट इज अलसी। लेकिन और ऑयल सीड्स, अड़सी और से अलसी। ओके, सो और ये मैप में भी देख लो, ये पूरा हमारा ईस्ट वाला रीजन और तमिलनाडु है नॉर्थ। यहाँ पे कच्छ तक है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत कम है। ये ज़्यादा क्वांटिटी वाला ही दिखाया हुआ है मैप में। तो राजस्थान में है, गुजरात के कच्छ में भी है, बीच बीच में होगी, लेकिन कम क्वांटिटी में है, तो हमने मैप में नहीं दिखाया हुआ है। हमने इन द सेंस जो ऑथर है हमारे इतने सारे उन्होंने। हाँ, सो लिनसीड मतलब कि दैट इज एन ऑयल सीड, तो ऊपर देखा था हमने एल्यूवियल में। नेक्स्ट, हाँ बोलो। તમે કીધું કે ઉપર રેડ છે બરાબર? કયા ઉપર? એટલે રેડ સોઇલમાં ઉપર રેડ છે, નીચે પછી येलो, यस। તો નીચે येलो ઉપર રેડ मतलब डिग करिए तो, हाँ, मतलब कि जैसे अभी हम हमारे घर के पास, तुम्हारे घर में अभी तुम देखोगे तो ऊपर सपोज तुमने येलोइश मिट्टी डाली हुई है, तो वो येलोइश मिट्टी है। दैट डज नॉट मीन कि भरूच की मिट्टी येलोइश है। तुम ऐसे नीचे और जाओगे और जो ऊपर से तुमने घर बनाते वक्त जितनी भी डाली वो सारी निकाल दोगे, तो जो भरूच की मिट्टी है वो आएगी, दैट इज ब्लैक सॉइल। ओके, तो डिगिंग करोगे, रेड सॉइल है, लेकिन अभी रेड सॉइल में तुमने डिगिंग कर दिया कितना, अपनी बॉडी जितना, सपोज 6 फीट चले गए, तो बहुत ज़्यादा तो हमने घर बनाते वक्त ऊपर नहीं डाला होगा, थोड़ा बहुत डाला होगा। ओके, तो 10 फीट जितना निकाल दो, उसके बाद जो है वो ब्लैक सॉइल। जैसे गायत्री मंदिर तुम जाओगे तो वहाँ देखो, रिवर बैंक पे जाओ तो पूरी तुम्हें दिखेगी कि वो ब्लैक है, तो भरूच की सॉइल ब्लैक है, लाइक दैट। लेकिन ये रेड सॉइल की बात हम कर रहे थे, तो रेड सॉइल है, उसको डिग करोगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा? येलो सॉइल। ओके, फिर तो ब्लू और रेड भी आएगा, आगे देखते हैं हम। ओके, चलो, तो नाउ ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ब्लैक और से रेगर सॉइल इज अबाउट 15%। तो याद रखना, पहला था 43 या 19 और अब रेगर कितनी है? 15%। दिस सॉइल वॉज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। ये कैसे बनी थी भाई? कैसे बनी थी? देखो, एल्यूवियल में हमने मिनरल्स और उसकी बात की, बायोटिक की। फिर रेड सॉइल में हमने बात की कि आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड है। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये ब्लैक कलर कैसे आ गया भाई? तो भाई ये कैसे बनी थी? लावा से बनी थी, डेक्कन लावा। डेक्कन लावा मतलब जो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया को हम डेक्कन बोलते हैं और पेनिनसुलर भी बोलते हैं। साउथ इंडिया मतलब सिर्फ साउथ नहीं, पूरा एमपी तक, मध्य प्रदेश तक। ओके, तो वो जो लावा था वो मतलब वॉल्केनो इरप्ट हुआ, तो वो जो लावा है वो सेटल डाउन हुआ, और जो सेटल डाउन हुआ उससे जो सॉइल बनी वो है ब्लैक सॉइल। अंडरस्टूड? तुम्हें तो सिर्फ सेंटेंस ही लिखना है कि स्प्रेडिंग ऑफ द डेक्कन लावा, लेकिन हुआ कैसे?
वॉल्केनो इरप्शन हुआ, फिर वो तो लावा है, मोल्टन मेटल है सब, वो ऊपर आया ऐसे जलता हुआ, धीरे 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 ठंडा हुआ, और फिर बहुत ठंडा हुआ ठंडा हुआ ठंडा हुआ, फिर जो सॉइल, ये भी जैसे वो लैक्स ऑफ ईयर्स लगे थे सॉइल फॉर्मेशन में, हमने नहीं पढ़ा, तो वैसे भी ऐसा नहीं कि इरप्ट हुआ और अभी ठंडा हो गया और काली मिट्टी बन गई, नहीं नहीं नहीं, बहुत टाइम लगेगा, कितने सालों तक तो वो गर्म ही लगेगी मिट्टी, कितने सालों तक वो वॉल्केनो इरप्शन के बाद वो सॉइल गर्म की गर्म ही है, यू कैन नॉट गो एंड स्टैंड देयर, नहीं तो पहले जूते मेल्ट होंगे और फिर तुम ओके तो इतना हाई टेम्परेचर, धीरे 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 वो फिर ठंडा होता है, तो वैसे बनी है हमारी ब्लैक सॉइल। सच सॉइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका। ओके तो कर्नाटका के साउथ में कौन से, साउथ में ये साइड में आंध्र प्रदेश और ये साइड में कर्नाटक, साउथ में, साउथ की ईस्ट में आंध्र प्रदेश और साउथ के वेस्ट में क्या, कर्नाटक, ये आ गया। उसके ऊपर पूरा महाराष्ट्र, उसके ऊपर मध्य प्रदेश, ओके वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मतलब हमारे से जो जुड़ा हुआ है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश मतलब ये हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से आगे जाएंगे जो हम निकलेंगे वो आ जाएगा क्या, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, समझ में आ रहा है। ओके तो गोधरा दाहोद रोड से और आगे जाओगे, पावागढ़ से और आगे 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 जाते जाओगे तो आ जाएगा क्या, वेस्टर्न मध्य प्रदेश। ओके सो वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पूरा का पूरा महाराष्ट्र एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, इन गुजरात, जैसे मैंने बात की ये जो हमारा बेल्ट है, ओके मुंबई से दिल्ली वाला जो रूट है हमारा, बस रूट और ट्रेन रूट तुम बोल सकते हो, ये पूरा ब्लैक सॉइल है हमारा भी, भरूच भी, तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। सिंपल है, याद रह जाए वैसा ही। देन लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल, ये तो पहले ही लिखा है, फिर से लिख दिया, ओके कि भाई लावा रॉक्स जो होते हैं वो, और क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। भाई क्लाइमेट का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि भाई क्लाइमेट ही इंपॉर्टेंट है, फिर आता है तुम्हारा कि कौन से पेरेंटल रॉक से तुम बने हुए हो, तो ये क्लाइमेट तो है ही, फिर पेरेंटल रॉक आता है, इसके पेरेंटल रॉक्स लावा रॉक्स है। ओके देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ, हाँ अब आया मोर, इसमें क्या ज्यादा है, तो इसमें क्या क्या ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, लाइम ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है, एल्यूमिनियम ज्यादा है और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। ओके इन दिस टाइप ऑफ सॉइल्स, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस सॉइल। तो भाई बहुत कुछ है, देखो जैसे पहले के लिए काप था, पोटेशियम, लाइमस्टोन एंड फॉस्फोरस, और से फॉस्फेट भी लिखो और फॉस्फोरस लिखो। तो यहाँ के लिए क्या बनाना है, यहाँ के लिए भी काप तो है ही, पोटेशियम तो है ही, कैल्शियम भी है ही और फॉस्फोरस नहीं है, तो काप तो आ गया ना, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम भी लिखा हुआ है और लाइम भी, दोनों लिखा हुआ है। ओके सो वो तो आ गया। देन और Mg, ओके अब वो कुछ भी बना देना तुम लोग ओके सो पोटेशियम, पोटेशियम का आयरन अलादीन ने मांग लिया ठीक है, याद रहेगा ना, पोटेशियम का आयरन अलादीन ने मांग लिया, पोटेशियम का आयरन अलादीन ने मांग लिया। ओके पोटेशियम, कैल्शियम, लाइमस्टोन, आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम के क्या है, कार्बोनेट्स। कुछ भी बनाओ यार, तो 1 मिनट 2 मिनट देना पड़ेगा ऐसे बनाने के लिए, कुछ समझ गए, याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके इट इज कंसिडर्ड टू बी दी क्वाइट फर्टाइल। ओके इट इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल, कि भाई ये फर्टाइल लैंड है, जैसे एल्यूवियल लैंड फर्टाइल थी वैसे ये भी क्या है, फर्टाइल है। This soil also has the capacity of retaining more moisture. इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या,
ये बहुत ज्यादा पानी को स्टोर करके रखती है, रिटेनिंग मोर मॉइस्चर। पानी गीली गीली ही होती है, मतलब तुम्हें ड्राई लगेगी फिर भी बहुत ज्यादा पानी उसके अंदर, हमारी मिट्टी में देखो बहुत ज्यादा पानी स्टोर्ड है। ओके, कहाँ गए? Whenever the moisture dries up, जब मॉइस्चर ड्राई हो जाए तो भाई ऐसे फट जाएंगे, फिशर्स, दे डेवलप फिशर। ओके, तो फिशर्स का मीनिंग क्या है? ऐसी तिराड़ जो हम बोलते हैं ना, क्रैक्स। ओके, वैसी फिशर्स ये बन जाती है, ये देखने को मिलेगी तुम्हें गायत्री टेम्पल पे जाओगे तो। क्रॉप्स लाइक, भाई इसमें क्या? कॉटन, लिंसीड, मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों। ओके, सरसों जो बोलते हैं हम। देन ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल। भाई देखो सारे एक्सेप्शनल है, मतलब ये पहले नहीं आए थे, थोड़े बहुत आए थे, कॉटन, लिंसीड, ग्राउंडनट भी आया था, मस्टर्ड, टोबैको, उड़द एंड कॉटन, लिंसीड एंड ग्राउंडनट। अंडरस्टूड? ये उगाया जाता है एज इट इज मोर सुटेबल टू कॉटन, द सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ये कॉटन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। पूरा का पूरा महाराष्ट्र, हमने हिस्ट्री में भी देखा कि सबसे पहले हमने जो एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, ब्रिटिशर्स जो चीज लेने आए थे वो क्या लेने आए थे? कॉटन और स्पाइसेस, तो मसाले। ओके, तो कॉटन यहाँ का महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का जो कॉटन है, वो सबसे पहली जो कॉटन मिल्स आई थी वो भी यही रीजन में आई थी। अंडरस्टूड? ओके, सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल है कॉटन के लिए, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ओके, सो कॉटन के लिए मतलब ब्लैक सॉइल के लिए वापस एक बार रिवाइज, इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। 15% उसका मतलब टोटल इंडिया का 15% में ये फैली हुई है। भाई ये कैसे बनी? तो डेक्कन लावा की वजह से ये बनी हुई है। ओके, दिस सॉइल वाज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द डेक्कन लावा। सच सॉइल, ओके, ऐसी जो सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, वो सब में ही हमने लिखा है। इसमें भी लिखना है कि पूरे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, थोड़े कर्नाटका में और गुजरात में, सूरत, तापी, पूरा बेल्ट ही ले लो, नर्मदा, भरूच, वडोदरा। ओके, पूरा जो नहीं दिया है वो भी लिख दोगे तो चलेगा, अंकलेश्वर, वलसाड़, वापी वो सही है सब कुछ। ओके, सो ये भूल मत जाना, डांग। ओके, सो डांग डिस्ट्रिक्ट, वहां पे वो ज्यादा है। फिर वापस वो लावा वाला, लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। वो तो हर जगह है, पेरेंटल रॉक्स और क्लाइमेट तो अफेक्ट करेगा ही। तो यहाँ इसका पेरेंटल रॉक्स है, लावा रॉक्स, और क्लाइमेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या है तो भाई क्या गाना बनाया था अभी हमने कि पोटेशियम का अलादीन, क्या था? पोटेशियम का अलादीन क्या है? हाँ, पोटेशियम का आयरन, पोटेशियम का आयरन अलादीन ने मांग लिया। ओके, मांग लिया था तो mg। ओके, मांगो और क्या। तो वैसे कुछ भी बना दो, लिखने के लिए बना दो भाई। वैसे तो मैं बनाता रहता हूँ, ये अभी ही बनाया इसलिए ऐसा, नहीं तो ले भी याद रह जाए, ऐसा ही तो है। ओके, पोटेशियम का, हाँ, के कैफे mg हम बना दो। ओके, के कैफे mg, चलो। सो जो भी बनाना हो, ओके, वैसे बनाने में तो बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। याद रहना चाहिए लेकिन। ओके, और जो खुद बनाया होगा ना वो ज्यादा याद रहेगा, लेकिन जो ज्यादा चलता रहता हो ना वही याद रखो। फिर ऐसा नहीं तूने क्या बनाया, मैंने तो ये बनाया, वे सबका मिक्स करोगे और फिर जो लिखना है वो नहीं होगा। तो हमें एम मत भूलना कि जो हमें लिखने हैं वो कंटेंट आ जाने चाहिए। ओके, हाँ, नहीं तो ये तो छोटे छोटे हैं इसलिए, नहीं तो 11th 12th साइंस में तो मैं पूरा पीरियोडिक टेबल जब रट्टा मारवाता हूँ तो पूरा ही ऐसे ही लिख ही देता हूँ। ओके, कि भाई ये है। अभी तो लास्ट ईयर तो कुछ बनाया था ना, उसकी रील भी बना दी थी। तो ऐसे कुछ लास्ट में आया था यार, ऐसे कुछ ऐसा था, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था। ऐसे लास्ट के वर्ड जो थे तो उसमें मैंने लिख दिया था नेहा कक्कड़ जिंदाबाद ऐसे। तो वैसा कुछ आ गया था, यही था शायद, पहला ही था 21 से 30 वाला जो होता है ना हमारा एलिमेंट्स। ओके, तो जिंदाबाद का ZN,
फिर एन का कुछ था, मतलब वो नहीं था, मतलब वहाँ पे हम ग्रुप्स और पीरियड वाइज देखते हैं। तुम्हारा चैप्टर था बट निकाल दिया, 5th चैप्टर था तुम्हारा, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो थोड़ा बहुत हम देखते हैं उसमें, डिटेल्ड में 11th 12th में आता है, लेकिन अभी निकाल दिया है तो साइंस में अब हम वो नहीं पढ़ेंगे। ओके, बट अगर ऐसा चीज़ें बनानी पड़े तो बना दो। हमारा माइंड ऐसी चीज़ें जल्दी याद रख लेता है, स्टोरीज जल्दी याद रख लेता है, तो स्टोरीज बना दो। ओके कि भाई जैसे अभी हमने कैसी स्टोरी बनाई कि सारे 8 नाम याद रखने हैं, तो भाई ऊपर कोल्ड डेजर्ट से स्टार्ट किया, डेजर्ट सॉइल, देन माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, मार्शी एंड पैटी सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, और फिर लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, खत्म। ओके, तो वो कैसे हमने इमेज बना दी कि इंडिया के मैप में ऐसे घूमते रहो तो सारे नाम आ गए। वैसे ही स्टोरीज बनाओ, ऐसा कुछ गाने जैसा बना दो, और इसमें भी जो नाम लिखने हो, जैसे मैंने कैसे अभी अलादीन लिखा था, तो ऐसे नाम जो हमने सुने हुए हैं वो जल्दी याद रह जाएंगे। तुम कोई भी नाम उठा सकते हो। ओके, और कुछ सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, कुछ भी। ओके, वैसा हमारा माइंड ज़्यादा जल्दी याद रख लेता है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है सब चीज़ों में ये बनाओ। ओके, जो बहुत लेंदी है और मिक्सअप हो जाए वैसी चीज़ों में ये करना चाहिए। सब चीज़ों में करोगे तो भी गलत नहीं है, बट इट नीड्स टाइम। अच्छा खासा बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो वो टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ, अभी तो है, थोड़े टाइम बाद नहीं होगा। ओके, सो इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। ओके, तो याद रख लो। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा फिर हमने ये भी देखा कि फिशर्स भी उससे बनते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है वाटर को सस्टेन करने की, वाटर को रोके रखने की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और जब ये वाटर सूख जाता है तो वहाँ पे फिशर्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसी दरारें आ जाती है, वो भी हमने देखा। फिर क्या क्या ग्रो कर सकते हैं हम, वो देखा। पर्टिकुलरली मस्टर्ड था, देन उड़द। ओके, तो उड़द था, मस्टर्ड था, टोबैको भी हमने लिया। ओके, कॉटन, टोबैको तो हमें पता ही है गुजरात में। ओके, तो वो सब कुछ ग्रो कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ हाँ हाँ, अड़द दाल। ओके, हाँ, जो हम खाते हैं ना दाल, उड़द की दाल, मतलब जो हम अड़द बोलते हैं, अड़द की दाल, उसको उड़द बोलते हैं। हाँ, हो गया ना। हाँ, बस तो आज हम इतना रखते हैं। कितनी हुई हमारी? 3 हुई। देन नेक्स्ट लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड मार्शी। उसके साथ हमारा सॉइल खत्म होगा। फिर सॉइल टाइप्स देख लिए, तो उसके बाद सॉइल इरोजन होगा। जैसे अभी हमने डेन्यूडेशन देखा ना, तो जो रॉक्स थे उसके डेन्यूडेशन से सॉइल हुई। अब सॉइल का भी इरोजन होगा, मतलब सॉइल भी ऐसे पानी से और हवा से घिसती जाएगी, तो ऐसे गड्ढे पड़ जाएंगे। तो वो गड्ढे ना पड़े उसके लिए क्या करना है, तो प्रिवेंशन मेजर्स। एंड देन उसको कंजर्व भी करना है, तो क्या क्या करे तो वो कंजर्व होगा। ओके, उसके मेथड्स क्या है वो, एंड दैट्स इट। ये सेम चैप्टर CBSE में भी है।